हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, अभी ना शाम का टाइम है और इवांशी की तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है। इवांशी को मतलब पता नहीं हो क्या रहा है, दिक्कत ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ना तो ये कुछ खा पी रही है, दूध भी नहीं पी रही है। वैसे तो जैसे कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी वो भी नहीं खा रही है और रोए जा रही है। रात भी रो रही थी, रात मतलब मैं लेके घूमती रही, बाद में मम्मी ने भी लिया तो कुछ भी इसके असर हो नहीं रहा था। तो रात को हम ऐसे ही जागते रहे। फिर सुबह के टाइम जैसे ही उठे तो हम सोच रहे थे चलो इसकी दवाई लेके आ जाते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं, डॉक्टर अपने आप बता देगा। क्योंकि देखिए हमें तो पता नहीं चलता है बच्चे को क्या दिक्कत है क्या नहीं। डॉक्टर मतलब हाथ वाथ लगा के पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो तब भी इसको मतलब उन्होंने दे दी दवाई की पेट में गैस है, पोटी नहीं आ रही थी ना इसको, तो उन्होंने दे दी थी दवाई। बुखार हो रहा था इसको, तो बुखार की भी हमने इसको दी थी दवाई। अब बुखार इसका नॉर्मल है वैसे, एंटीबायोटिक दवाई दी है इसे। ये देखिए खेल रही है अभी इससे ही, तो मैं इसके हाथ से ले भी नहीं रही हूँ इसलिए, क्योंकि ये ना फिर चिड़चिड़ी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए, और मतलब इसको ना मैंने नहला दिया था कल, तो मैंने इसको नहला भी दिया था। क्योंकि ना होता है ना बच्चा परेशान सा हो जाता है जब कोई दिक्कत होती है, और कुछ ही बालों की वजह से भी हो रही है तो इसको गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कल इसको नहला भी दिया था और मैंने आज इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि देखो फीवर का थोड़ा सा असर रहता है ना, तो हम रोज़ रोज़ भी नहीं नहला सकते हैं। तो कल तो मैंने इसलिए नहला दिया था थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सही फील करे, तो इस वजह से। और व्लॉग में ऐसा ही होता है, जब मन होता ही नहीं है तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा अपडेट भी कर दूं। और देखते हैं। अभी मैंने फ़ोन भी करा था इसके पापा को शाम के टाइम, कि इसकी थोड़ी तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि दूध पी नहीं रही है बिल्कुल भी। ये देखिए इतनी बार मैंने इसको दूध दे दिया और ये ऐसे कैसे बचा रही है, बिल्कुल भी नहीं पी रही है। मुंह में लगा रही है और निकाल दे रही है। मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, पता चलता है बच्चे का, वो चीज़ मुझे फील हो रही है सुबह से ही। तो दवाई तो खैर इसलिए बोला भी था डॉक्टर को कि भाई दूध नहीं पी रही है तो शायद गैस की वजह से हो रहा हो, पेट में गैस है बच्चे के। लेकिन दवाई देने के बाद भी इतना कुछ आराम है नहीं। तो आराम से ऐसे लगी रही है, तो मैं सोच रही हूँ चलो लगी रहे, जब तक लगी रहे ये इसके। तो बस दवाई में लग रही थी इतनी देर से, कभी उसके अंदर डाल रही थी डब्बे के अंदर इसको, और कभी निकाल रही थी। तो बस उसमें लग रही है इतनी देर से ये, है ना मानची? है ना बेटा? क्या हो रहा है आपको मानचू? तो बस इसका ऐसा हो रहा है, और इसको कभी मम्मी ले रही है कभी मैं ले रही हूँ, है ना बेटा? है ना? हाँ कर दो। हाँ हाँ। तो चलिए जब इसके पापा आते हैं देखते हैं क्या करेंगे। ये लेके जाएंगे डॉक्टर के, दूसरे डॉक्टर के कह रही हूँ मैं, तो डॉक्टर के जाना ही ठीक है अभी, क्योंकि आराम नहीं है ना, दूसरे डॉक्टर चेंज करके देखेंगे। तो जब इसके पापा आएंगे देखते हैं, जब जाएंगे डॉक्टर के। तो चलिए थोड़ी देर में बात करूँगी। तो बस देखिए शाम के टाइम मैंने यहाँ पर आटा भी गूँध दिया था, और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। एक बैंगन रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो पहले मतलब खाना बना देती हूँ, तो उसके बाद में ही चली जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने फ़ोन भी करके देखा था, तो डॉक्टर मतलब आ तो चुका था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना भीड़ हो रही थी उधर। तो फिर हम थोड़ी सी लेट गए थे। तो तब तक तो मैंने जो है ना मतलब आटा गूँध दिया था, और ये भी मतलब सब्ज़ी भी बना दी थी। तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो आके रोटी बना दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी यहाँ पे इस टाइम पे। सही है, इस टाइम उठगी ना, फिर रात के टाइम भी दुखी करती है? जो थोड़ा नींद आ जाएगी दवाई लेके, रात के टाइम तो सो ही जाएगी। पर नहीं पैर भी तुम कह परेशान ज्यादा है, पता नहीं वो तो कहेगी पर अंदर चल अंदर चल, पर नहीं तो ये करती नहीं। नींद में पियाया मैंने से दूध भी अगर पियाया ना, थोड़ा बहुत जो पिया इसने तो नींद में पिया बस। ये परेशान है, पता नहीं क्यों है, क्या है पर तो बस अभी इवांशी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के हम, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके पापा आ चुके हैं। तो अभी बस डॉक्टर के लेके जा रहे थे। बेटा अभी चलेंगे ना, कितना टाइम लगेगा? और 8-10 होगी ना, 10 20 30 40 20 आधे घंटे में बोल रहा हूँ।
अच्छा, डॉक्टर के यहाँ पर आ गए थे हम, तो हमारा नंबर ना थोड़ा जल्दी ही लग गया था क्योंकि भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन हमें ना सबसे पहले ही बोल दिया था मतलब अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर ये ना बिल्कुल परेशान हो रही थी, तो हम इसको ना थोड़ा वो कर रहे थे मतलब फ़ोन चालू करने के बाद में जैसे ये दिख रही थी ना, तो थोड़ा खुश सा हो रही थी देख के अपने आप को। तो बस उस चीज़ में इसको लगा रहे थे हम कि थोड़ा है ना डॉक्टर के पास में ये कम रोए। तो बस अभी कुछ टाइम हुआ है हमें आए हुए और रिवांशी को दवाई दी है। रिवांशी देखो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है इस टाइम पे, है ना बेटा? खाना खाओगे? दूध भी इसे भी दिया था मैंने दवाई देने से पहले, ना बड़ी मुश्किल से इसने दूध पिया है ना रिवांशी? देखो ये खाना भी नहीं खा रही है अब, है ना रिवांशी? भूख नहीं लग रही है मेरे बेटे को? और अभी ना सुबह का टाइम हो चुका है। अभी जो टाइम है मतलब 10 सवा 10 का टाइम है। इसके पापा ना ऑफिस चले गए थे, तो रात के टाइम इवांशी ने फिर वही परेशान ही किया। वो खुद भी नहीं ढंग से सो पाई थी, दवाई तो दे दी थी उसे, लेकिन अभी पूरा आराम उसे नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगाने लगी थी क्योंकि मम्मी ना उसको बाहर लेके चली गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी मन उसका वैसे भी घर में नहीं लग रहा है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है ना इस वजह से। तो मम्मी उसको बाहर लेके चली गई थी। सुबह की हमने इसे दवाई दे दी थी, सुबह मैंने इसे 5:30 बजे दवाई दी थी, वो भी क्योंकि इसको ना हल्का हल्का मतलब फ़ीवर का थोड़ा सा असर दिख रहा था मुझे। तो मैंने सोचा चलो पहले ही दे देती हूँ, नहीं तो फिर जब ज़्यादा असर हो जाता है ना तो फिर बच्चा और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा ना अपना सिंगवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखिए बच्चे में ऐसा होता है कि ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और अभी 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल भी दूध नहीं पी पा रही है। मैं दूध दे रही हूँ ना इसे निप्पल में, तो वो मतलब ऐसे कैसे ही छोड़ रही है और मुझे ना वो गिराना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दवाई दे रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों असर नहीं हो रहा है। तो बस मैं सोच रही थी चलो वो बाहर है तो मैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, अपना जो भी काम है मेरा वो ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे उसको लेके बैठना पड़ रहा है, या तो मम्मी उसको ले रही है या मैं ले रही हूँ। बिल्कुल भी वो अकेली तो बिल्कुल भी नहीं रह रही है, ना किसी चीज़ के साथ में खेल रही है इस टाइम पे वो। और उसको ना पोटी भी नहीं आ रही थी 2 दिन से, तो हम ये सोच रहे थे कि चलो दूध नहीं पी रही है तो इस वजह से नहीं आ रही होगी। लेकिन देखिए चाहे बेशक थोड़ा पी रही हो, लेकिन एक होता है ना कि मतलब अगर बच्चे की पोटी आ जाए ना तब भी थोड़ा बच्चा थोड़ा फ्रेश फील करता है। लेकिन वो कर ही नहीं पा रही थी, तो उसके वजह से भी मुझे लग रहा था शायद चिड़चिड़ी हो रही हो ये। तो अभी थोड़े टाइम बाद में उसने ना यहाँ पे पोटी कर दी थी, मम्मी बोल रही थी कि उसने ना पोटी कर दी थी। तो उसके बाद में जाके ना वो थोड़ा खेलना शुरू किया था इसने, क्योंकि जो है ना बच्चा जब तक पेट उसका साफ़ नहीं होता ना तब तक तो वो और ज़्यादा परेशान रहता है। और हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं दवाई तो दी है डॉक्टर ने और अभी तक इसने की नहीं है, पता नहीं कब करेगी। तो बस उसी चीज़ में दिमाग था हमारा। तो बस यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा निकल गया इसके कुर्सी के पीछे से भी। और मैंने ना साइड वाले कमरे में भी अलमारी की थोड़ी सफाई की थी कि चलो थोड़ा थोड़ा करके ना कर लूँगी, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है मेरा खाना बन रहा है और थोड़ा बहुत जो मैं साफ़ कर पा रही हूँ बड़ी मुश्किल से। और बस यहाँ पर जो है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ और थोड़ा बहुत जो है ना सिंगवा दूँगी यहाँ बरामदे के साइड में भी। और इवांशी को मैं ना अभी नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि अभी जैसे ठीक नहीं है ना, तो मैं उसे थोड़े टाइम बाद ही नहलाऊँगी, अभी नहीं नहलाऊँगी। बस अब इसके बाद में जो है ना बर्तन पड़े हैं वो कर लूँगी, क्योंकि फिर अगर वो आ जाएगी फिर मुझे उसको लेके बैठना पड़ेगा ना इस वजह से।
तो बस मैंने ना झाड़ू अपनी लगा लिया यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ चलो ये बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि जो है ना खाना तो वैसे बन चुका है। मतलब सामने जो कुकर है ना उसमें दाल बना रखी है मम्मी ने पहले ही, क्योंकि सुबह भी ना मम्मी ने ही खाना बनाया था। खाना क्या, वैसे जो सुबह मतलब ये जाते हैं ना तभी हम खाना बना लेते हैं। तो जो अपने आप खाना होता है तो वो हम थोड़ी लेट बनाते हैं। तो सुबह मम्मी ने दाल बना दी थी और इनको ना रोटी बना के दे दी थी। तो ये तो चले गए थे ऑफिस मतलब इस टाइम तक। तो बस जो बर्तन पड़े हुए थे चाय के सुबह बस वही कर रही थी मैं, क्योंकि इस टाइम तक किसी ने खाना खाया नहीं था और अभी मतलब हमने बनाया भी नहीं था। मतलब रोटियां जो है ना वो बनानी रहती थी इस टाइम तक। और रात के टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि वांची ढंग से सो ही नहीं रही है, तो उसके साथ में देखिए जागना ही पड़ता है बच्चे के साथ में। और मुझे तो ऐसा होता है कि मुझे ना उसको ले लेके घूमना पड़ता है कि वो सो जाए। थोड़ी बहुत वो इस तरीके से सो जाती है। मम्मी नहीं लेके घूम सकती देख के, क्योंकि ज़्यादा एज हो जाती है ना, तो उस वजह से मतलब नहीं फिरा जाता इतना ज़्यादा। तो चलो इस वजह से मैं थोड़ा ना जाग लेती हूँ रात के टाइम। और सुबह के टाइम ना फिर मेरे से वो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है, क्योंकि मेरी आंखों में होने लगती है जलन, तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है। इसलिए मम्मी थोड़ा हेल्प करा देती है। सुबह के टाइम मम्मी बना रही है। तो चलो अब जो है ना मम्मी ने बोला था कि इसको 4 बजे ना मतलब झाड़ा लगवा के लेके आएगी। तो यहाँ पर ना हम मतलब मैं आपको अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो 4 बजे के बाद जो है ना झाड़ा लगवा दिया था इसको। और उसके बाद में इसको थोड़ा बहुत आराम है अभी। तो यहाँ पर ना लगाते हैं नज़र वजर की वजह से भी झाड़ा, कि कभी नज़र ना लग रही हो, तो उस वजह से मम्मी लगवा के लेके आई थी। तो अभी थोड़ा कुछ आराम है इसके पहले से। तो बस अब पी रही है ये दूध, पहले से तो ठीक ही है। तो बस ऐसा ही हो रहा है। व्लॉग भी ऐसे ही बना पा रही हूँ। देखिए बच्चे में ऐसा ही होता है, अच्छी तरीके से हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं जब तक बच्चा मतलब सही फील ना करे। और जैसे सुबह मैंने आपको बताया कि मेरे से तो बिल्कुल उठा ही नहीं गया था, तो मैंने तो सुबह ना चाय दूध कुछ भी नहीं पिया था। ये तो मुझे बोल भी रहे थे, मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा ना मैं सो जाऊँ, वही कम से कम आधा घंटे की नींद पूरी कर लूँ। उसके बाद में थोड़ी सी मेरी आँखें ना जो ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद में थोड़ा फ्रेश फील करूँगी मैं। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट गई थी और उसके बाद में देखिए लग गई थी मैं काम पे अपने। तो बस ऐसा ही होता है, देखिए कैसे न कैसे मैनेज करना होता है बच्चे के साथ में। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ करना मेरी बच्ची के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए।